आज बहुत दिमाग खराब है। पता नहीं ये सुनैना दीदी अपने आप को क्या समझती हैं। इनका रवैया मेरी समझ में तो आता नहीं है। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझती हैं, बहुत टैलेंटेड समझती हैं। मेरे हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। बस ये सोचती हैं कि इनके ही आगे पीछे घूमते रहो और इन्हीं की तारीफ करते रहो बस। और जरा इनकी तारीफ नहीं की तो मुंह फूल जाता है और मुंह बना लेती हैं। बस इन्हीं बातों पर मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। मुझसे नहीं होती झूठी तारीफ। हाँ, कितना भी तुम कर लो, मुझसे झूठी तारीफ नहीं होगी। भाई बात है तारीफ की तो तारीफ करेंगे। ऐसे क्या फालतू तारीफ करते हैं तुम्हारी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं है जिसकी तारीफ करें हम? अरे दीदी, अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? अकेले अपने आप से ही बातें करे जा रही हो क्या? अरे कुछ नहीं सीमा, बस यूं ही गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये सुनैना दीदी की बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। कल देखो जरा सी बात में मेरी कितनी बेइज्जती कर दी तुम्हारे सामने। इस तरह की बातें करती हैं ये। अब तुम ही बताओ कोई कैसे बर्दाश्त कर ले इतनी बेइज्जती। बस इन्हीं बातों को लेके मुझे टेंशन हो जाती है थोड़ी। वो मैं अपने आप से थोड़ा बोल रही थी, बातें कर रही थी। खैर तुम बताओ, कपड़े धुल गए क्या? मैंने खाना तो बना लिया है पर दीदी अभी तक दिखाई नहीं दे रही हैं। पता नहीं कौन से कोने में जाकर बैठी हैं। और बस जैसे ही आएंगी तो लेक्चर देने शुरू हो जाएंगे और मुझे तो वैसे ही कामचोर समझती हैं। अब बताओ, तुम्हारे सामने की बात है, मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं और खाना भी बना के रख दिया है। अब क्या मैं थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकती हूँ? बस मुझे आराम करता देखेंगी नहीं कि मुझे कामचोर समझ लेती हैं। और फिर ऐसे बोलेंगी जैसे मेरी जेठानी नहीं मेरी सास है। हाँ दीदी, बात तो सही है, लेकिन उनकी आदत ही है कुछ ऐसी। वो मुझसे भी आपके बारे में बहुत कुछ कहती रहती हैं, पर मेरी तो आदत ही नहीं है इधर की उधर करने की। सो मैं तो आपको कुछ कहती नहीं हूँ, बस सुन लेती हूँ उनकी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। उनकी आदत ही ऐसी है, बस थोड़ा अनसुना कर दिया करो और सब ठीक है। और दीदी, मैं तो बस ये कहने आई थी कि मैंने कपड़े तो धुल दिए हैं और मैं थोड़ा अपना काम करने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा काम कर लूँ ऑफिस का, फिर मैं आपके साथ रोटियाँ सिकवा दूँगी, ठीक है? और देखते हैं दीदी पता नहीं कहाँ है, चलो उनको भी ढूंढते हैं। हे भगवान, ये देखो कैसा सामान फैला पड़ा है। ये जरूर बिट्टू ने फैलाया होगा। और दीदी है बिट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी और ना ही सामान उठा कर रखेंगी। खिलौने देखो कैसे टूटे पड़े हैं। इतनी बर्बादी करी है इन्होंने पैसों की। खिलौनों पे खिलौने आते रहते हैं बच्चों के लिए, पर ये नहीं कि एक भी खिलौना संभाल कर रख लें। वो यूं ही फेंकता है, तोड़ता रहता है, और ना ही कुछ ये देखेंगे कि क्या करना है। सब फैला पड़ा है। कितना बुरा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। ये है कहाँ? चलो देख के आती हूँ कमरे में जाकर, अभी इनको देखती हूँ। तो यहाँ बैठकर चाय पी रही हैं। अरे वाह दीदी, आप तो चाय पी रही हैं बैठकर। मुझे लगा पता नहीं कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दे रही। क्या बात, अकेले बैठकर चाय पी रही हैं? बाहर बैठकर पी लेती माँ जी के साथ। क्यों, क्या हुआ? अब अकेले बैठकर चाय भी नहीं पी सकते शांति से? उसमें भी कोई परेशानी है क्या किसी को? अरे नहीं दीदी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप तो बुरा मान गई। अरे बुरा क्या मान गए? तेरे कहने का मतलब ही ऐसा था कि मैं यहाँ अकेले बैठ के चाय नहीं पी सकती क्या? अरे मैं तो ये कह रही थी कि बाहर सारा सामान फैला पड़ा है। मुझे लगता है बिट्टू ने ही फैलाया होगा। बिट्टू कहाँ है? आप बिट्टू को नहीं देख रही क्या? इधर बैठ के चाय पी रही हो, मैं तो ये सोच रही थी। हाँ हाँ, रहने दे, मुझे तुझसे ज्यादा ध्यान है बिट्टू का। अभी सुला कर आई हूँ बिट्टू को उसके कमरे में। हाँ अच्छा, बिट्टू को सुला दिया आपने? तो मैं ये कह रही थी कम से कम सामान ही समेट देती। सारा सामान फैला पड़ा है बाहर बिट्टू का। अच्छा, तो तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं यहाँ बैठ के चाय क्यों पी रही हूँ, मैंने पहले सामान क्यों नहीं समेटा? अच्छा, तो तू अब मुझे ये दिखाना चाहती कि मैं कामचोर हूँ। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अब आप अपने मन से बातें ना बनाइए। मैंने तो आपको कामचोर नहीं बोला। अच्छा मीना, अब तू मुझे मत समझा। मैं तेरे कहने का अच्छे से मतलब समझती हूँ। तू कल वाली बात का बदला ले रही है ना मुझसे? अरे दीदी, अब कल परसों की बातें कौन याद रखता है? मुझे तो याद रहती नहीं है। मैं तो बस आपको देखने आई थी, बताने आई थी, और कोई बात नहीं है। आप बुरा मत मानो, मैं बस ऐसे ही आई थी। बस बस रहने दे, अब तू मुझे मत सिखा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे और तेरे मन को। तेरे मन में क्या है, क्या चल रहा है तेरे मन में, मुझे सब पता है। तू कल वाली बात का बदला ले रही है मुझसे। अरे रहने दो दीदी, कल कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? इससे पहले क्या बातें नहीं हुई हैं? मैंने कब आपसे किसी बात का बदला लिया जो मैं आज बदला लूंगी? अच्छा अब तू रहने दे, ज्यादा भोलेपन का नाटक मत दिखा। मैं समेट लूंगी सामान। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। मुझे सब पता है। और अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो कम से कम मुझसे यही पूछ लेती कि क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तभी मैं यहाँ बैठी। वैसे मैं बैठने वाली नहीं हूँ, मैं लगातार काम करती रहती हूँ, इसलिए मुझे मत सिखा कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। आज तूने जाके पहले खाना बना दिया तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, और आपके लिए वैसे भी मैं कोई बड़ा काम करती नहीं हूँ। सारे बड़े काम तो आप ही करती हैं, हम लोग तो छोटे छोटे काम करते हैं। भाई हम लोग तो हैं ही छोटे। देख मीना, अब तू बिना बात के मुझसे झगड़ा करने की कोशिश मत कर। हाँ, अपना काम कर जाके, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, और मैं वैसे भी सारा काम कर ही लेती हूँ, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब मैंने अगर किसी काम को कह दिया तो मैं झगड़ा कर रही हूँ, और आप कहती हैं वो सब ठीक है, मेरा कहना गलत हो गया। हाँ, बस आप जो कहें वो सब ठीक है, और किसी का कहना सब गलत है, मेरा कहना तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा तू रहने दे बस, अब मुझसे बात मत कर, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, गुस्सा मत दिला मुझे ज्यादा। अरे इन लोगों ने फिर सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। मैं तो इन लोगों के झगड़े से बहुत परेशान हो गई हूँ। भगवान कुछ भी करो, इन लोगों का झगड़ा बंद करा दो बस। कितना दिन भर तो छोड़ो, सुबह से ही ची 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 करना शुरू कर देती हैं। ये लोग ये नहीं सोचती हैं कि ये आवाज बाहर जाएगी झगड़ने की तो लोग क्या सोचेंगे। अब एक छोटी बहू और घर में आई हुई है तो वो क्या सोचेगी, वो भी इन लोगों के साथ रह के इनके जैसी हो जाएगी। अरे माँ जी, ये दोनों दीदी आपस में झगड़ा कर रही हैं। मैंने सुबह ही समझाया था मीना दीदी को कि अनसुना कर दिया करो बात को, और ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ना झगड़ा किया करो, पर उनकी समझ में नहीं आया। बताओ क्या करूँ माँ जी। अरे क्या करूं, इन लोगों को इतना समझाती हूँ, प्यार से रहा करो, एक दूसरे के साथ बहन की तरह रहा करो। अरे बहन नहीं तो सहेली बन के रह लिया करो, पर इन लोगों की कुछ समझ में ही नहीं आता है, इनको लड़े बिना चैन ही नहीं आता है। मैं बड़ा दुखी हो गई हूँ, मेरे पैरों से उठा नहीं जा रहा है, अब कौन जाए इनको समझाने। जब तू ही जाकर देख, इन्हें समझा जाके, और कह देना हाँ कि माँ जी ने कहा है अगर तुम लोग ऐसी झगड़ा करोगी तो दोनों को कुछ ना कुछ सजा दे देंगी। मान जाओ, ज्यादा झगड़ा मत करा करो, माँ जी को ज्यादा दुखी मत करो, ये बोल देना उन्हें। ठीक है माँ जी, मैं जाके देखती हूँ, समझाती हूँ मीना दीदी को। सुनैना दीदी तो समझती नहीं है, पर मीना दीदी मान लेती मेरी बात। मैं कहूँगी उनसे, मैं जा रही हूँ अभी। दीदी आप लोग ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? माँ जी इतना परेशान हो रही हैं, दुखी हैं बेचारी, एक तो पैरों से उनसे उठा नहीं जा रहा है। आप लोग इधर झगड़ रही हो, उधर आवाज जा रही है, वो परेशान हो रही है कि बाहर आवाज जाएगी, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। देखो सीमा, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस दीदी को बताने आई थी कि बिट्टू ने सामान फैला दिया है तो वो उठा कर रख दें, बस इतना कहने आई थी। और ये मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं, बस इन्हीं को समझाने में ये तू तुम्हें में हो रही है। हाँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे मत समझाओ कुछ भी, मुझे सब समझ में आता है तुम लोग क्या कहना चाह रही हो। ना मैं झगड़ा कर रही हूँ, ना मुझे फालतू झगड़ा करने का शौक है। झगड़ा तो मैंने भी नहीं किया आपसे, आप तो बेवजह बातों का बवंडर बना रही हैं। देखो मैं फाइनली ये कहने आई हूँ, माँ जी ने कहा है अगर आप लोगों ने झगड़ा करना बंद नहीं किया तो आपको सजा मिल जाएगी। फिर मत कहना कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। देखो मीना दीदी, मेरी बात मानो तो शांत हो जाओ और चलो यहाँ से।